होप आप मेरी आवाज़ सबके पास आ रही होगी। यस या नो लिखने के लिए कैसे? यस या नो लिखिए अगर आवाज़ आ रही है मेरी सबको, तो यस लिखिए अपने चैट में। अगर नहीं आ रही है तो कुछ नहीं लिख पाइएगा। वेरी गुड। तीन जगह से आया यस, गुड। आ रहा सर, ठीक है, कंटिन्यू रहिए सर, कुछ सिखा दूँ। ठीक है। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम जयदेव सिन्हा है, मैं SPM प्रोक्योरमेंट हूँ। देखिए एक चीज़ यहाँ बंद कर दीजिएगा उसको, ठीक है। एक चीज़ यहाँ सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। मेरा वो वाला कर दीजिए ना जिसमें फ़ोटो आता है, जिसमें सबका ये स्नैप आता है, वो वाला कर दीजिए। तो चेंज करके उसको, इसको मिनिमाइज करके। वो फोटो वाला सर, इसमें वो जो वीडियो कनेक्ट रहेगा ना सर, उसको आ जाएगा। उसमें कर दीजिए ना। हाँ, अब मेरा ठीक। ठीक है सर। तो सबको आवाज़ आ रही है मेरी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रोक्योरमेंट एक ऐसा वर्ड है या एक ऐसी है ट्रेनिंग है प्रोक्योरमेंट की, जो पहली बार किसी भी कोर्स में BJSYS की तरफ से या पंचायती राज की तरफ से किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी एम्प्लॉय को ये दिए जाने वाली पहली कोर्स है। इसका एक बहुत ही मेन ऑब्जेक्टिव है, क्यों एक ये प्रोक्योरमेंट की ट्रेनिंग आप लोगों को किया जा रहा है। रीज़न बिहाइंड है कि आप में से लगभग 100% भी हो सकता है, या जो लोग पास करेंगे उन लोगों को एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ही ये प्रोक्योरमेंट ट्रेनिंग इसमें इंक्लूड कराया गया है, ठीक है। अगर आवाज़ नहीं आए या आवाज़ में कोई वाइब्रेशन आए या कटने लगे तो आप चैट में लिख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोक्योरमेंट क्या है। क्रय करना, खरीदना किसी सामान को खरीदना किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या एक परचेज की प्रक्रिया करना जो एक प्रोसेस के थ्रू हो, एक लॉ के थ्रू हो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लॉ, उससे डिफाइंड जो भी उसके प्रोसीजर हैं, उसके अकॉर्डिंगली कोई भी चीज़ का क्रय करना ही प्रोक्योरमेंट कहलाता है। अब डिफाइंड प्रोसेस क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले ये मैं बता दूं कि परचेज क्या होता है। परचेज की आप मार्केट गए, सामान खरीदा आपने, और प्रोक्योरमेंट क्या होता है कि एक डिफाइंड प्रोसेस के थ्रू, एक लॉ के थ्रू आपने परचेज किया। तो एवरी प्रोक्योरमेंट नॉट अ परचेज, बट एवरी प्रोक्योरमेंट, कोई भी प्रोक्योरमेंट हो वो एक परचेज हो सकता है, बट कोई भी परचेज एक प्रोक्योरमेंट नहीं हो सकता है। इस चीज़ को आप एकदम ध्यान रखिए, ठीक है। प्रोक्योरमेंट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारा BFR, बिहार फाइनेंशियल रूल में 124 रूल नंबर 124 से लेकर रूल नंबर 131 ZP तक, ये सारे आपको कम से कम एक बार या एक बार से ज़्यादा इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। ये सारे खरीद की प्रक्रियाएं बताई गई हैं,
अधिप्राप्ति की प्रक्रियाएं बताई गई हैं जो हमारे बिहार राज्य में लागू होता है। ठीक है, मैं आपको बहुत ज़्यादा डीपली या फिर लॉ के अकॉर्डिंगली नहीं बताऊंगा। लॉ के अकॉर्डिंगली मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, आप स्लाइड्स को एक बार देख लीजिएगा। वो स्लाइड्स अभी चल भी रहा होगा आपके बैकग्राउंड में, अब वो स्लाइड्स देख लीजिएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ पहले कि आप लोगों को कितना पता है। अगर आप में से जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग पूछ के और वहाँ जो चार्ट है उसमें सिर्फ लिखेंगे कि पहले तो जान लें कि प्रोक्योरमेंट कितनी तरह की होती हैं। वर्क्स, गुड्स, नॉन कंसल्टेंसी एंड कंसल्टेंसी। ठीक है, 4 तरह की मेनली प्रोक्योरमेंट होते हैं। ठीक है, वर्क्स को तो जो भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, रिनोवेशन करते हैं या फिर कुछ भी हम रिनोवेट करते हैं, नया बनाते हैं या पुराने को तोड़ के बनाते हैं, इस तरह का कुछ भी बनाने की प्रक्रिया को वर्क्स कहते हैं। बिहार में बीएफआर में गुड्स और नॉन कंसल्टेंसी को एक ही कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, गुड्स क्या है? सिंपल सी बात है, जो हम टेंजिबल चीज़ें मार्केट से ख़रीदते हैं वो गुड्स है। बहुत आवाज़ आ रही है, आप लोग सुन नहीं रहे हैं, आवाज़ काफ़ी आ रहा है। आप लोग अपने अपने माइक को म्यूट कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है सबकी तरफ से। ठीक है, मेरी आवाज़ सबको सही आ रही है? ठीक है, तो जो भी टेंजिबल चीज़ें हम खरीदते हैं, ठीक है, उसको हम लोग गुड्स कहते हैं। और जिसका प्रोक्योरमेंट हम लोग इनटेंजिबल या उनकी नॉलेज बेस्ड पे हम लोग एक रिपोर्ट के रूप में हम लोग लेते हैं, वो आपका कंसल्टेंसी सर्विसेज कहलाती है। अब आता है बीच में कि नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज क्या है। जैसे सिंपली आप समझने की कोशिश कीजिए, ऐसे चीज़ जो उनके पास ऑलरेडी है बट हम उसका सर्विस ले रहे हैं। जैसे हायरिंग ऑफ व्हीकल, गाड़ी का हायर करना। हम व्हीकल हायर करते हैं अपने ज़िलों में या ऑफिसेस के लिए, उसमें क्या है, वो सर्विस है बट किस तरह का, उसमें उसका कोई इनपुट नहीं लगना है, कोई उसका नॉलेज बेस्ड इनपुट हमें नहीं मिला। उसके पास गाड़ी है, उसने हमें दे दिया और हम उसकी सर्विसेज लिए हैं, वो हमारा नहीं हो सकता है, हम उसको फिर वापस कर देते हैं। जो भी उसका एक पीरियड है, एक एग्रीमेंट पीरियड है, उस पीरियड में हम फिर वापस कर देते हैं। तो इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं उसको हम लोग नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, कुछ लोग उसमें जो चैट बॉक्स में है उसमें आप लोग थोड़ा सा अपना लिख दीजिएगा, सो डैट कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग ने समझा कि नहीं समझा। गुड्स किसे कहते हैं? आप लोग अगर गुड्स के बारे में समझ रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि एक मोबाइल मुझे परचेज करना है, ख़रीदना है, प्रोक्योरमेंट करना है, तो वो किस में आता है? गुड्स में, नॉन कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी या फिर वर्क्स में? मोबाइल ख़रीदना है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो वो किस प्रक्रिया के तहत आता है? किसी का चार्ट नहीं मिल रहा है मुझे, या तो आप लोग को मेरी बात अभी तक समझ नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं जा रहा क्या? मेरा आवाज़ नहीं जा रहा ना? एकदम नहीं जा रहा। कैसे क्या करें? हमको लग रहा है उधर से रिप्लाई नहीं आ रहा, कुछ भी हम कुछ भी पूछ रहे हैं तो रिप्लाई नहीं आ रहा। नहीं, यहाँ उस सिस्टम पे चल रहा है लेकिन और दूसरी जगह आवाज़ आपका नहीं जा रहा। हाँ, क्या किया जाए? अच्छा, साउंड क्लियर नहीं है तो इतने देर बाद आप लोग बताएं कि साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा रुकिए, ये इसका माउस है। ठीक है,
एक मिनट देख रहे हैं। मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ। साउंड ये इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नहीं, हेलो, अभी साउंड आया क्लियर? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। 11 ध्यान में था, लेकिन थोड़ा लेट हुआ। हम आ गए यहाँ तो पता चला 10 बजे, तो फिर भाग के गए। हो गया ठीक ना? है, कुछ खास नहीं। नहीं हो पा रहा है, साउंड नहीं जा रहा है, अरे सर बोले 50 जो है ना, साउंड नहीं जा रहा। वो पीछे बैठा जाके वाला हाँ? सर को आपके वाला में बैठा दे, बैठा हुआ वहाँ पे लाइन वाला है ना थोड़ा सा। लाइन वाला कनेक्शन हाँ वहाँ कल लाइन। मैसेज किए थे कुछ ग्रुप में, बोले थे कि यार काहे आप परेशान हो रहे हैं? हमको मालूम है। हाँ तो आप फोन बोले- करवाए उनसे? आप कैसे अरे करवाए हैं? बोले वहाँ पे, तो हम आपको बता सर, दें। कहाँ बोले? वहीं अभी ड्यूटी में है। अभी बोले हैं? हाँ, क्या? हम फिर बोले क्या, हम बोले थे- अच्छा ठीक है, 10 मिनट हम लोग चेक करते हैं आवाज़ क्यों नहीं आप तक पहुंच रही है, फिर हम लोग आपको बताते हैं। ये हो सकता है कुछ लैन का प्रॉब्लम हो। 5 मिनट में बोलिए ना। 5 मिनट आप लोग वेट करिए, हम लोग अभी सही कर देते हैं। ये सब तो लिख रहा, आवाज़ नहीं आ रहा, आवाज़ नहीं आ रहा। ये कैमरा जो है क्या? कैमरा जा। कैमरा सर से अब से बोलिए तो सर, इससे बिना इसके निकल के। बोलिए तो इससे 1 मिनट। हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रहा आप लोग को? बोलिए सर। एक सेकंड। एक बाहर टेस्ट आवाज़ आ रहा आप लोगों को? नॉट क्लियर। साउंड क्लियर आ रहा नहीं है। था, अभी आ रहा अभी आवाज़ आ रहा है? किस आ रहा है। क्लियर साउंड नहीं आ रहा। हाँ? आवाज जा रहा है जी। चलिए कंटिन्यू। हम्म, इसको लगा दीजिए। हाँ ठीक है। आवाज़ आ रहा है? ठीक, हम बाहर सुन के आ रहे हैं। हाँ ठीक है। पता नहीं कब से मेरी आवाज़ आप तक नहीं जा रहा है। चैट भी थोड़ा सा वो म्यूट हो गया था, सो डैट चैट पे भी ध्यान नहीं गया, सो पता नहीं चल पाया कि आवाज़ कब से नहीं आ रही है। ठीक है, तो अभी आप लोग अभी मेरी हाँ, ओ फ्रॉम स्टार्टिंग से, ओ ठीक है। अब भी आवाज़ ठीक आ रहा है? गुड, ठीक है। हाँ ठीक है। तो आप लोग को पहले शुरू से शुरू करते हैं, अपना नाम से शुरू करते हैं। मेरा नाम जयदेव सिन्हा है, मैं SPM प्रोक्योरमेंट हूँ। ठीक है, गुड मॉर्निंग आप लोगों को। बहुत बहुत बधाई कि आप लोग इस ट्रेनिंग में आए। बट आप लोग इस ट्रेनिंग में ये प्रोक्योरमेंट जो है ट्रेनिंग पहली बार दिया जा रहा है। ठीक है, पहली बार ये प्रोक्योरमेंट ट्रेनिंग आप लोगों को दिया जा रहा है। उसके पीछे एक रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है जिसके लिए ये ट्रेनिंग आप लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है, आप लोगों में से जो लोग पास करते हैं या जो लोग अच्छे मार्क्स लाते हैं, क्योंकि इसके आप लोगों को जहाँ तक पता होगा कि सारे लोगों को एक टेस्ट लिया जाएगा लास्ट में। उस टेस्ट में पास करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग पास करते हैं उन लोगों को एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, वो काफ़ी ही एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिया जाएगा जो कि काफ़ी ही आप लोगों के फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। ठीक है, इस वजह से ये ट्रेनिंग इस खास तरीके से आप लोगों के लिए बनाई गई है और प्रोक्योरमेंट को उसमें ऐड किया गया है। आप लोगों को पता है कि प्रोक्योरमेंट क्या होता है और परचेज क्या होता है। परचेज का मतलब खरीद होता है, क्रय करना, और प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है अधिप्राप्ति। ठीक है, सारे प्रोक्योरमेंट एक परचेज हो सकते हैं, बट सारे परचेज एक प्रोक्योरमेंट नहीं हो सकता। इसका रीज़न पता है क्यों? ऐसे परचेज जो लॉ के तहत हो, जिसको डिफाइंड प्रोसेस से किया जाए, वैसे परचेज को ही प्रोक्योरमेंट कहते हैं। ठीक है, हम मार्केट से गए कुछ भी खरीद के ले आए तो वो प्रोक्योरमेंट नहीं कहते हैं उसे।
मगर हम एक प्रोसेस के तहत गए, कमिटी बना के गए, मार्केट में स्टडी किया और फिर हम खरीद के ले आते हैं, या फिर जो भी उसके डिफाइंड प्रोसेस हैं, तरह तरह के प्रोसेस हैं, इसमें बहुत सारे डिफाइंड प्रोसेस हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम क्रैक कर सकते हैं। जो भी हम डिफाइंड प्रोसेस से क्रैक करते हैं उन सारे वैसे क्रैक को हम लोग प्रिक्योरमेंट कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ द प्रिक्योरमेंट में आपकी इफ़िशियंसी, इकोनॉमी, ट्रांसपेरेंसी, फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द सप्लायर और प्रमोशन ऑफ कंपटीशन, ये 5 चीज़ें किसी भी प्रिक्योरमेंट के प्रिंसिपल होते हैं। मैं इसको एक एक करके आपको समझाता हूँ। मैं ना आपको पहले बता दूँ सिंपली कि BFR में रूल नंबर 124 से लेकर, आप लोग नोट भी कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास सारे भी सब कुछ है, पेन और पेपर लेके आप बैठे हैं तो आप लोग नोट कर लिए, क्योंकि BFR के रूल नंबर 124 से लेके 131 ZP तक ये BFR का प्रिक्योरमेंट के अंदर में ये सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। बट इनके अपडेट्स भी समय समय पे आते रहते हैं जो वित्त विभाग से निकलता रहता है। उन अपडेटों पर भी आपको बहुत ही ध्यान देना होगा, क्योंकि कल के डेट में कुछ थ्रेशोल्ड चेंज भी हो सकता है। अब थ्रेशोल्ड क्या होता है ये मैं आपको समझा दूँ। थ्रेशोल्ड एक लिमिट होता है, ठीक है। कोई भी प्रोक्योरमेंट करने के लिए एक लिमिट बनाई गई है कि किस लिमिट तक किस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली हम प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। उन सारे प्रोक्योरमेंट को करने के लिए एक लिमिट बनाई गई है, उस लिमिट को हम लोग थ्रेशोल्ड कहते हैं। यह अप टू द तक होता है, वो मैं आपको धीरे धीरे अभी इस पूरे सेशन में बताऊंगा कि थ्रेशोल्ड क्या होता है और कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्योरमेंट में हमने बताया कि इफ़िशियंसी, इकोनॉमी, ट्रांसपेरेंसी, फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट, प्रमोशंस ऑफ कंपटीशंस। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप लोग को एक क्रय करना है, ख़रीदना है, अपने घर के लिए ख़रीदना है। सपोज आप अपने घर के लिए कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, सेम ट्रीटमेंट आपको अप्लाई करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर यहाँ पे जो भी खरीद की प्रक्रिया है, सेम ट्रीटमेंट है, सिर्फ समझना है उसको आपको, ठीक है। आप घर के लिए कुछ भी खरीदने जाते हैं, सपोज़ दाल खरीदने गए हैं, चावल खरीदने गए हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, आपके घर में एक रिक्वायरमेंट जनरेट होती है। वो रिक्वायरमेंट जनरेट कौन करता है? आपके घर के लोग, या उसमें जो आपकी मम्मी आपकी रिक्वायरमेंट एक जनरेट करती हैं। रिक्वायरमेंट जनरेट होता है कि महीने में हमें इतने सामान की ज़रूरत है, तो वो एक प्लानिंग होता है, एक प्लान बनता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रिक्योरमेंट प्लान। एक प्लान हम बनाते हैं कि हमें क्या क्या क्रैक करना है, ठीक है, हम क्या खरीदना चाहते हैं, एक प्लान हम तैयार करते हैं। उसे कब खरीदना है, तो क्या प्लान में आप लोग तैयार करते हैं? कभी आपने घर का राशन का बनाया है कभी? उसमें आप लोगों को प्लान तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पिछला देखते हैं कि क्या हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है और नए स्टॉक हमें क्या चाहिए, वो तैयार करके एक प्लान बनाते हैं। देखिए, प्लान बना लेने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 2-3 तरीका है। एनुअल एक्शन प्लान जो हमारा बनता है हमारे कंपोनेंट की तरफ से, लोगों की तरफ से जो आता है उसको हम एनुअल एक्शन प्लान में डालते हैं। वहाँ से हम लोग अपना प्रिक्योरमेंट प्लान बनाते हैं, ठीक है। वो प्लान बन जाता है, प्लान बन गया कि भैया हमें इस महीने में ये सामानों की ज़रूरत है। आप एक घर के लिए ऐसे ही सिंपल सा काम करते हैं कि आपने एक प्लान बनाया और उस प्लान को एक पेपर में निकाला और वो प्लान के अकॉर्डिंगली आपने अपना बजट देखा तो यहाँ पे भी हमें एक अपना जो भी बजट अलॉटेड होता है
जो काम के लिए, वो फिर हमें बजट अपना देखना पड़ता है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में है, ओपेक्स में है, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में है, कैपेक्स में है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में है, या अदर, या फिर हम लोग या फिर कंटिजेंसी से ले रहे हैं। जो प्लान से हमें पैसा, उसमें कितना पैसा है अभी हमारे पास, उस अकॉर्डिंगली हम लोग फिर मार्केट में जाते हैं। ठीक है, हम लोग अपने घर में पहला तीन काम क्या किया, रिक्वायरमेंट जनरेट हुआ, रिक्वायरमेंट जनरेट होने के बाद हमने प्लान बनाया, प्लान लिखा हमने क्या क्या सामान की ज़रूरत है, और अब फिर हम मार्केट जाते हैं। मार्केट पहुंचते हैं तो सबसे पहला हम क्या काम करते हैं, मार्केट प्लेस देखते हैं कि हमें दाल सपोज लेना है, चावल लेना है, तो वो दाल, वो चावल, सपोज दाल लेना है, चावल लेना है, या जो भी चीज़ लेने हैं, उनका मार्केट कहाँ है। ठीक है, तो हमने देखा कि भैया यहाँ तो एक ही दुकान है इस तरह की, हमें ऐसे दुकान जहाँ देखने हैं जहाँ ढेर सारी दुकान हो, जहाँ कंपटीशन ज़्यादा हो। ठीक है, सो हमें वो चीज़ सस्ता मिलेगा। सब्जी लेने के लिए आप ठेले वाले से सब्जी लीजिए जो घर पे आपके बेचता है, तो वो आलू हो सकता है कि आपको 10 रुपये दे, जब आप मंडी जाकर वो आलू ख़रीदते हैं तो हो सकता है कि वो आलू आपको 6 रुपये में मिले। ठीक है, ऐसा होता है क्योंकि वहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, वहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है, और वहाँ पे हेलो वॉल्यूम क्लियर नहीं है। अभी ठीक है, वॉल्यूम आ रहा है। हेलो, अभी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक? जैसा आ रही है। हाँ ठीक है, तो अभी आप लोग अपना म्यूट कर लीजिए सब लोग। ठीक है, तो हम लोग अभी कहाँ पे थे? हम लोग थे कि हम लोग पहले अपने घर से शुरू करते हैं। हम ये कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस आपका घर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की क्रय प्रक्रिया और आपके घर की क्रय प्रक्रिया में किस तरह से सिमिलरिटी है, और कैसे हम अपने घर की क्रय खरीदने में हम अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम खरीद सकते हैं, क्रय कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक रिक्वायरमेंट जनरेट हुआ हमारे घर के लिए, उसके अगेंस्ट में हमने प्लान बनाया, स्टॉक चेक किया, और फिर उसके बाद उस प्लान के बाद हमने फाइंड आउट किया कि हमें क्या खरीदने हैं, कितनी मात्रा में खरीदनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, और उसके बाद हम मार्केट जाते हैं। अब मार्केट प्लेस में हम मार्केट प्लेस को तैयार करते हैं, किस तरह से तैयार करते हैं, या फिर हमें क्या उसकी मार्केट में क्या चीज़ देखते हैं। हम मार्केट जाने के बाद हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें वो कंपटीशन कहाँ मिलता है, जिससे कि हमारे एक बेस्ट रेट हमें उस सामान के लिए मिल सके। वो बेस्ट रेट देखने के लिए हम क्या करते हैं कि कंपटीशन देखते हैं मार्केट की, और मार्केट से हम ऑर्गेनाइजेशन की भाषा में उसमें हम मार्केट से कोटेशन प्राप्त करते हैं। ठीक है, और अपने अगर घर की बात समझ में आती होगी तो घर के लिए आप ऐसे जगहों की तलाश करते हैं जहाँ पे सपोज आपको चावल खरीदने हैं, तो चावल की मंडी में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि 10 दुकान हैं जो चावल बेचते हैं, तब आप उनसे भाव लेते हैं, और जो आपको बेस्ट भाव मिलता है उस पर आप क्रय करते हैं। बट उसमें भी आप एक चीज़ और ध्यान देते हैं, क्वालिटी, जो कि बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप हो सकता है कि सेम क्वालिटी का चावल दुकान नंबर ए पे मिलता हो, जिसका रेट 10 रुपये किलो हो, दुकान नंबर बी पे वो सेम चावल हो सकता है कि 11 रुपये, सी पर 12 रुपये, डी पर 9 रुपये, इस तरह से हो। तो आप पहले क्वालिटी चेक कर लेते हैं, क्वालिटी चेक करने के बाद आप उसके रेट पे आते हैं, और रेट से जो सबसे लोएस्ट रेट होता है उस पे आप सामान का क्रय कर लेते हैं। फिर उसको घर लेके आते हैं। घर लाके क्या करते हैं, उसको कहीं नहीं रखते हैं, उसको एक भंडार घर में रखते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि स्टॉक की एंट्री कराना। स्टॉक की एंट्री करा के उसको जहाँ भी है हमारा वेयर हाउस या फिर वैसी जगह है जहाँ पे हम अपने स्टॉक को रखते हैं, वहाँ हम रखते हैं, उसकी एंट्री कराते हैं,
और फिर अगर ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग अकॉर्डिंगली उसको बाहर निकालते हैं समय समय पर। और फिर जिससे कि हमें पता रहे स्टॉक बुक भी देखने के बाद कि क्या सामान हमारे बचे हैं और क्या ख़त्म हो गए, जो हमारे नेक्स्ट प्लानिंग में काम आते हैं। ठीक है, ये एक प्रक्रिया हो गई। इस प्रक्रिया के तहत आप घर का सामान खरीदते हैं। अब इसी प्रक्रिया के तहत आप ऑर्गेनाइजेशन का भी सामान, कोई भी सामान आप खरीद सकते हैं। अब इस प्रक्रिया में एक थ्रेशोल्ड बनाया गया है। हर थ्रेशोल्ड के अकॉर्डिंगली पहले में आप सपोज हमारा रूल नंबर 131, आप BFR का रूल नंबर 131 देखते हैं तो वो कहता है कि हम परचेज करते हैं गुड्स को एक इंटरनल मार्केट, एक लोकल सर्वे कमेटी बनाते हैं, लोकल परचेज कमेटी, जिसके अकॉर्डिंगली हम जाते हैं और मार्केट में सर्वे कर ले लेते हैं। या फिर इंडिविजुअल भी हम खरीद सकते हैं, क्रय कर सकते हैं, जिसका थ्रेशोल्ड 50,000 रुपये तक है, अप टू 50,000 तक। हम उसमें गए मार्केट, दो या दो से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा, 2 लोग 3 लोग हम लोग मार्केट गए। ठीक है, वहाँ मार्केट जाने के बाद हमने कंपटीशन देखा कि कहाँ, मान लीजिए सपोज हमें एक कैमरा खरीदना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो हम गए उस कैमरे की स्पेसिफिकेशन हमारे पास डिफाइंड है कि इस स्पेसिफिकेशन की कैमरा खरीदना है। इसमें एक चीज़ और है, कभी भी हम लोग किसी भी ब्रांड का जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है, कि हमें सोनी का कैमरा चाहिए, हमें फिलिप्स का कैमरा चाहिए, हमें लॉजिटेक का कैमरा चाहिए, हमें इसका कैमरा चाहिए, नहीं। हम एक स्पेसिफिकेशन तैयार करते हैं जो हमारे रिक्वायरमेंट के बेस हो। हमें पता होना चाहिए कि उस कैमरा, सपोज कैमरा की बात करते हैं तो वो कैमरा की मेगापिक्सल इतनी होनी चाहिए, उसकी क्लियरिटी इतनी होनी चाहिए, वो उसका HD कैमरा होना चाहिए, या क्या अंधेरे में भी वो नाइट शॉट उसमें होना चाहिए, उसमें फ्लैश लाइट होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंगली आपको जो ज़रूरत होता है उसके अकॉर्डिंगली आप उसकी स्पेसिफिकेशन को तैयार करते हैं। उस स्पेसिफिकेशन के अनुसार आप मार्केट जाते हैं और मार्केट में जाकर उस सामान का उस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आप जाके कोटेशन प्राप्त करते हैं। वो किसी भी कंपनी का हो सकता है, सोनी का भी हो सकता है, XY कंपनी का भी हो सकता है, Z कंपनी का भी हो सकता है, किसी भी कंपनी का हो सकता है। उस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जो भी कैमरा मार्केट में अवेलेबल रहता है उस मेरा ही माइक ऑफ करवा दिया तुम। ओ, सब लोग ऑफ करें, मैं भी ऑफ कर लूँ? ठीक है, आप लोग अपना ऑफ कर लीजिए। ठीक है, तो उस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हम मार्केट से कोई भी चीज़ का रेट लेते हैं। ठीक है, और रेट लेने के बाद वो बेस्ट रेट निकालते हैं और बेस्ट रेट के अकॉर्डिंगली हम लोग क्रैक कर लेते हैं। सिंपल सी बात है कि बेस्ट रेट कैसे निकलता है। हम लोग, बहुत लोग बोलता है L1 लोएस्ट, ये क्या वर्ड होता है? लोएस्ट वेंडर क्या होता है? L1 वेंडर क्या होता है? ये बहुत सारे लोगों के पास ये क्वेश्चन होते हैं कि लोएस्ट वेंडर क्या है, L1 वेंडर क्या है। देखिए, L1 वेंडर क्या होता है? जो रिस्पॉन्सिव वेंडर होता है, रिस्पॉन्सिव, ऐसे रिस्पॉन्सिव वेंडर जिनका रेट सबसे लो होता है। अब बोलिए कि रिस्पॉन्सिव वेंडर क्या होता है, क्वेश्चन ये आता है। तो सपोज मुझे 10,000 कॉपी या किताब प्रिंट कराने हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक विश्वान से कुछ लोग हैं जो आपस में बात कर रहे हैं वहाँ पे, तो सो डैट आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिए, क्योंकि मेरे पास सबका वीडियो आ रहा है और मैं देख पा रहा हूँ कि कौन लोग ध्यान से नहीं सुन रहा है। प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिए चीज़ों को। साउंड का थोड़ा सा इशू है, एक्चुअली साउंड का थोड़ा इशू है,
मैं अभी बीच बीच में चेक करता रह रहा हूँ। इस साउंड का थोड़ा इशू है और ये अभी ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। सर आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है फ्रॉम बैकअप। अच्छा सर सब ये म्यूट करके रखें, इसकी वजह से एक काम कीजिए, सारे लोग प्लीज़ अपना अपना जो भी है क्या वो म्यूट कर लीजिए, ठीक है। म्यूट करने के बाद देखिए थोड़ा साउंड का तो प्रॉब्लम यहाँ से भी है, और अगर आप लोग म्यूट नहीं करेंगे तो आप लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। सो इसलिए आप लोग अपना अपना म्यूट कर लें और एकदम बात ना करें, ठीक है। और बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिए। रोहतास से साउंड प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। साउंड का थोड़ा रजनीश को बुलाई ना, तो देखा जाए साउंड एकदम नहीं आ रहा है, लोग कह रहा है। साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम है, चल रहा है। ये क्या होता है कि कभी कभी आपका जब नेटवर्क क्लियर नहीं रह रहा है तो साउंड का कभी कभी प्रॉब्लम आ जा रहा है, ठीक है। इसीलिए हम लोग भी कोशिश यहाँ कर रहे हैं कि नेटवर्क भी सही हो और साउंड भी अच्छा है। तो अच्छा, इको कर रहा है, ओके। ठीक है, अभी ठीक है, अभी आ रहा है आवाज़ का इन लोग का काफ़ी इशू है, कह रहा है कि साउंड एकदम नहीं आ रहा है। इको भी कर रहा है, कोई लोग लिख रहा है कि इको भी कर रहा है और साउंड का काफ़ी प्रॉब्लम। जहाँ इको कर रहा है आप 2 जगह कनेक्शन किए हुए हैं, अपने मोबाइल में लॉगिन नहीं कीजिएगा, इको का वही कारण है, इको का और कोई कारण नहीं है। एक ही जगह से सुनिए। ऐसे तो बड़ा डिस्टर्बेंस होता है, कैसे पढ़ाएगा हम लोग। चलिए आइए आप पढ़ाइए। अब ये इस तरह से हमसे बड़ा दिक्कत है, वो आके लेकर लेंगे। ठीक है। बोल दीजिएगा कि सबके ही टीम से है। ना बोलिए आवाज़ ज़्यादा। गुड मॉर्निंग सभी को। अभी एसपीएम प्रोक्योरमेंट BGSYS सर द्वारा आप लोगों को प्रोक्योरमेंट के बारे में बताया गया। मेरा नाम गंगेश कुमार सिंह है, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोक्योरमेंट हूँ यहाँ सोसाइटी में। तो अभी सर ने, मैं भी सुन रहा था सारा चीज़, आप लोगों को प्रोक्योरमेंट शुरू से लेकर के कैसे किया जाता है। आप लोग एक तो BFR है, बिहार वित्त नियमावली है, वही नियम अप्लीकेबल होगा। लेकिन एक चीज़ पहले आप समझना होगा कि प्रोक्योरमेंट है क्या। प्रोक्योरमेंट जो है कंप्लीट लॉ है, ठीक है, लीगल चीज़ है, ये एक आर्ट है और साइंस भी है। साइंस का रोल कब आता है, जब ये सिचुएशन बेस्ड हो जाता है कि अब किस स्टेप में हमको क्या करना है, वहाँ कंप्लीट साइंस लगाना पड़ता है। लेकिन ये लीगल है। अब इसको ऐसे समझिए, हम लोग देश के नागरिक हैं, ठीक, भारत देश के नागरिक हैं, तो क्या हम अपने मनमाने ढंग से कुछ भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोगों भारत के संविधान के प्रति हम लोग बाध्य हैं। संविधान में जो हम लोगों को अधिकार कर्तव्य दिया गया है उसी का पालन करते हैं। अगर नहीं पालन करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, इलीगल हो जाएंगे, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसी तरह प्रोक्योरमेंट में क्या है कि हर एक राज्य अपना वित्त नियमावली बनाता है, कैसे खरीदारी करना है, किस तरह से करना है, सारा नियम है। अब इसको ऐसे समझिए, सर अभी बता रहे थे कि आपका निजी प्रोक्योरमेंट हो या किसी संस्था के लिए या किसी सोसाइटी के लिए या किसी ऑफिस के लिए आप लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं, ठीक।
तो निजी और पब्लिक प्रोक्योरमेंट, ठीक है, और प्राइवेट प्रोक्योरमेंट, ये समझना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट हो गया कि जहाँ पब्लिक मनी इन्वॉल्व है, पब्लिक फंड इन्वॉल्व है, जहाँ की पैसा एक तरह से सरकार के फंड में कहाँ से पैसा जाता है, सारा जनता का पैसा है, कर के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से सारा पैसा आता है, तो वो पब्लिक मनी हो गया। और प्राइवेट प्रोक्योरमेंट हुआ कि जो पैसा आपके जेब में है उसका मालिकाना हक आपका है, तो वो हो गया प्राइवेट प्रोक्योरमेंट, ठीक। तो यहाँ दो चीज़ आप समझिए, पब्लिक और प्राइवेट। जब आप अपने लिए प्रोक्योरमेंट करते हैं, इसका बहुत सारा ये सिंपल उदाहरण हम आपको देते हैं। अभी आम का सीजन है, ठीक, या आप अपने घर के लिए महीने का पूरा राशन खरीदते हैं, ठीक। महीने का जो आप राशन खरीदते हैं तो क्या बोलता है, राशन खरीदने से पहले क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, इसको ध्यान से समझना होगा तो आप समझ जाइएगा सारा चीज़। राशन खरीदने के पहले आपको सबसे पहले देखना होता है कि आपके जेब में कितने पैसे हैं राशन खरीद के लिए, यानी बजट। अब ऑफिशियली वे में जाएंगे जहाँ क्या बोलते हैं, सोसाइटी या ऑफिस या किसी संगठन के लिए खरीद करना है जहाँ पब्लिक मनी इन्वॉल्व है, वहाँ हम लोग बजट देखेंगे और अपना यहाँ जेब का देखेंगे कि हमारे पास क्या हमारा आमदनी है। तो उस बजट के हिसाब से आप जो है बजट के हिसाब से एक लिस्ट तैयार करेंगे, जिसको प्लानिंग कह सकते हैं, जो सर अभी बता रहे थे प्रोक्योरमेंट प्लानिंग। तो प्लानिंग जो किया जाता है उसके पहले क्या ज़रूरत आता है, बजट, और उसके बाद नीड असेसमेंट, मतलब अब आप क्या खा सकते हैं, चावल, दाल, चीनी, आटा, ठीक। अब पता चला कि आप क्या बोलते हैं, अंगूर खरीद लिए 10 पेटी, तो क्या आपसे महीने का उसका भोजन हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि आपको वो अंगूर का ज़रूरत उतना है नहीं, बहुत खरीदिएगा 1 किलो। तो वही नीड होता है, हमको ज़रूरत क्या है, हमको महीना में 20 किलो आटा चाहिए, 10 किलो चावल चाहिए, 3 किलो दाल चाहिए, 5 किलो चीनी चाहिए, 5 किलो, तो लिस्ट बन गया। उस हिसाब से पैसा के हिसाब से लिस्ट बनाए और हम अपना ख़रीदारी किए। अब ख़रीदारी में कोई चूक हो गई हमसे, जो हम अपने घर के लिए खरीद रहे हैं, खरीदारी में हमने कोई चूक कर दिया, ठीक, या अपने मर्जी से दाल के बदले दूसरा दाल खरीद लिया, तो क्या आपसे कोई पूछने आएगा पड़ोसी कि आपने क्यों खरीदा? नहीं पूछने आएगा, क्योंकि वो पैसा का मालिक आप हैं, सारा हिसाब किताब आपको करना है। लेकिन जब यही पब्लिक मनी जहाँ इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे आपको पूछने वाले बहुत सारे लोग हैं। पहला तो आपका जो चेकिंग है वो ऑडिट हो जाता है, अंकेक्षण होगा प्रक्रिया का, खरीद का जो प्रक्रिया है। दूसरा, आपको हर एक स्टेप पे ट्रांसपेरेंसी दिखाना है। ट्रांसपेरेंसी हम थोड़ा सा बताएंगे कि ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है। ट्रांसपेरेंसी अपने आप में बहुत वास्ट है, बहुत वाइड शब्द है, तो ट्रांसपेरेंसी के बारे में हम बताएंगे। पब्लिक मनी जहाँ इन्वॉल्व है वहाँ ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, चाहे आप किसी भी गाइडलाइन से प्रोक्योरमेंट करें, चाहे वो बिहार सरकार का हो, भारत सरकार का हो, किसी कंपनी का हो, किसी सोसाइटी का हो, जितना भी प्रोक्योरमेंट का नियम है वहाँ पर हर जगह ट्रांसपेरेंसी रहता है। घर में भी, इवन कि घर में भी, चूँकि आपका पैसा है तो आप अपना ईमानदारी से कोशिश करते हैं कम दाम में मिले, अच्छा सामान मिले, बहुत सारा चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेना होगा कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट और प्राइवेट क्या हो गया। अब एक चीज़ यहाँ जानना ज़रूरी है कि राइट टाइम, सही समय पे प्रोक्योरमेंट। अभी आपके घर में भोजन के लिए, भोजन का अभाव है, तो आप क्या पहले प्रोक्योरमेंट करेंगे? खाने का सामान, आटा, चावल, दाल, जो भी है, चीनी, तेल, मसाला, कि आप पानी का टंकी खरीद लेंगे। अब पैसा आपके पास लिमिटेड है,
तो वो मिस प्रोक्योर हो जाएगा। मतलब हमारे घर में राशन नहीं है, हम भूखे हैं और पानी का हमने टंकी खरीद लिया या एक कार खरीद लिया, मोटरसाइकिल खरीद लिया, तो नीड ये हो जाता आवश्यकता जनरेट हो गया। हम भूखे हैं, भोजन चाहिए और हम खरीद रहे हैं मोटरसाइकिल। तो क्या हुआ? समझ में ही नहीं आ रहा सर, आवाज नहीं आ रहा। आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा सर। समझ में ही नहीं आया अभी तक, आवाज क्लियर नहीं रहा। तो ये तो प्रॉब्लम, रुकिए दिखवाते हैं। एक मिनट, आप लोग अपना म्यूट करके देखिए, और जो लोग दो जगह चला रहे हैं वो लोग एक जगह चलाएं, तो हो सकता है कुछ सुधार हो जाए। आ रही है, प्लीज माइक का यूज कीजिए, ऐसे नहीं हो पा रहा सर। उनके आवाज़ नहीं आ रहा है। हेडफोन से बात कीजिए ना, हेडफोन से। हेडफोन से कहाँ पे? हेडफोन है कहाँ? रखा है, यहाँ रखा है। लगा लीजिए उसमें। अच्छा, देखो तो सौरभ, हेडफोन कैसे काम करेगा मेरा सब देखो। एक मिनट रुकिए, गाँव में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर। एक मिनट। हम लोग तो लगाते हेडफोन से कैसे आ रही है? आवाज़ आ रही है? सर क्लियर नहीं आ रही है। रुकिए एक मिनट। अब आवाज़ आ रही है? अब आवाज़ आ रही है क्या? नहीं, अभी भी आवाज़ नहीं आ रही है। एक मिनट रुकिए, ठीक करवाने का कोशिश करते हैं। आवाज आ रही है सर, लेकिन क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आ रही, आवाज़ आ रही है ना? हाँ, आ रही है, लेकिन आ रही है, तो नहीं आ रहा। आप लोग इसको सुनिए, जो बता रहे हैं थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए, तो हमको लगता है कि आप लोग ये क्या बोलते हैं, कॉल म्यूट, ये म्यूट है ये, हाँ म्यूट। आवाज़ नहीं आ रही। ऑल म्यूट तो क्या है? सर्वर अच्छा, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा हो सकता है नेटवर्क खोल देते हैं, खोल के वही कनेक्ट होगा, वहाँ डेडिकेटेड 4 Mbps। यहाँ पे नहीं आ पा रहा है। ले जाओ सारा चीज खोल से ले जाओ, लैपटॉप में लगा बोल दीजिए कि थोड़ा देर आप लोग वेट 2-3 मिनट 5 मिनट आप लोग रुकिए, फिर से कनेक्ट किया जा रहा है।